सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज हम एक विषय के बारे में बात करेंगे, परमेश्वर के साथ संगति रखने के फ़ायदे। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं परमेश्वर के साथ संगति रखने पे। परमेश्वर जो उनके साथ में संगति करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या फ़ायदे देते हैं, और फेलोशिप से हमारे साथ में क्या क्या अद्भुत चीज़ें हो सकती है। आइए हम बाइबल के वचन के ज़रिए जानने की आज कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगी बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18, उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय में। यहाँ पे सदोम और गमोरा को जब खुदा की नज़र पड़ी सदोम और गमोरा के पापों पर, तो खुदा ने डिसाइड किया कि अब यहाँ के पाप इतने बढ़ गए हैं कि ये लोग अगर ज़्यादा रहेंगे तो इनके पाप कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं, लेकिन ये और पाप में गिरेंगे। इसलिए खुदा ने सोचा कि अब इसका सदोम और गमोरा का नाश किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर अब्राहम, जो परमेश्वर के बहुत प्रिय था, जो परमेश्वर की सदा आज्ञा मानता था, परमेश्वर के कहे हुए वचन पे चलता था और परमेश्वर के साथ में संगति करता था। अब अब्राहम के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है, कैसे वो एक 90+ एज के बाद खुदा ने उस पर रहमत की और खुदा ने उसे बहुत सारे बच्चे दिए। इनफैक्ट आज जो हम हैं वो अब्राहम की संतान के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये परमेश्वर की कृपा उस पर हुई है। तो उसी अब्राहम का भतीजा था जिसका नाम था लोट कहते हैं, जिससे वो रहता था सदोम और गमोरा में। परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को जब नाश करने के लिए सोचा, तब उसे अब्राहम का ख्याल आया, खुदा को अब्राहम का ख्याल आया, क्योंकि खुदा अपने चाहने वालों को कभी दुखाता नहीं। और एक वचन मैं आपसे शेयर करूंगी उसी चैप्टर में, चैप्टर 18 और वर्स जो है 17 स्पेशली, तो वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। उत्पत्ति की किताब का 18 अध्याय का 17वां वचन। तब यहोवा ने कहा, जो मैं करता हूँ या मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या उसे अब्राहम से छुपाए रखूं? वो मतलब यहोवा परमेश्वर का हृदय देखिए, वो अपने चाहने वालों से कोई भी चीज़ भले ही कितनी बड़ी बात क्यों ना हो, भले ही कितनी बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो, भले ही खुदा पापों के लिए कोई जगह नाश क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे वो एग्जाम्पल है बहुत ही ब्यूटीफुल। खुदा सदोम और गमोरा के पापों को देखते हुए ही उसका नाश करने जा रहे थे, उसे ख़त्म करने जा रहे थे। लेकिन जैसे वो अब्राहम को प्यार करते थे और अब्राहम लूत को प्यार करता था, उसके भतीजे को, तो वैसे ही खुदा ने बोला कि क्या मैं अब्राहम को नहीं बताऊं कि जो मैं नाश करने जा रहा हूं। इसके लिए खुदा की रहमत उस पर हुई और अब्राहम के द्वारे लूत पर अनुग्रह हुआ, और परमेश्वर ने अब्राहम को ये सारी चीज़ें करने के पहले उसे इन्फॉर्म की। हम ये पूरे जेनेसिस के 18वें अध्याय में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 में हम पूरी तरह हम उसे देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना दयालु है, और वो अपने चाहने वालों पर किस लेवल की रहमत कर सकता है, किस लेवल का अनुग्रह कर सकता है, किस लेवल की दया कर सकता है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के साथ जब अब्राहम बना हुआ था, परमेश्वर की आज्ञा में जब वो बना हुआ था, परमेश्वर के कहे अनुसार जब वो चलने में बना हुआ था, जब उसने परमेश्वर पर इम्पॉसिबल बातों के लिए विश्वास किया, तो हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए। अभी हम मैं दूसरी तरफ आपको लेकर जाना चाहूँगी, दूसरी स्टोरी में, जहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था लाजरस के बारे में। यीशु मसीह के खास दोस्त थे मरियम, मार्था और लाजरस। और एक दिन ऐसा होता है, जैसे मैंने अपने फिर से मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ में शेयर किया ही है। तो जब लाजरस मर जाता है, अब मरियम और मार्था यीशु मसीह की राह देखते होते हैं, और जैसे ही यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह को देखते हुए मार्था बोलती है कि प्रभु, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और परमेश्वर यीशु मसीह की वहाँ पे कृपा देखिए कि लाजर को मरे इस समय 4 दिन हो गए थे, और यीशु मसीह फिर भी उसकी कब्र पर जाते हैं विश्वास के साथ में। वो पिता का धन्यवाद करते हैं और कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं कब्र को, और कब्र में बोलते हैं लाजरस बाहर आ, और उसी क्षण लाजरस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको इस जगह पर ले जाना चाहूँगी कि भले ही लाजरस मर गया था, उसे 4 दिन हो गए थे, लेकिन मरियम, मार्था और लाजरस की फेलोशिप इतनी ब्यूटीफुल थी, संगति इतनी अच्छी थी, या साधारण शब्दों में कहिए खुदा के साथ दोस्ती इतनी अच्छी थी कि वो मरे हुए में से भी उसको वापस ले आया। तो ये हुए दूसरा फ़ायदा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, दूसरा फ़ायदा कि खुदा के साथ में संगति करने से क्या क्या होता है। अभी वैसे ही मैं आपको लेकर जाऊँगी अभी एक और टॉपिक की तरफ, जो है बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6।
दानियल नबी की किताब का 6वां अध्याय, जहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर बहुत बड़ी मूर्ति बनाते हैं और वो सोचते हैं कि अभी सभी लोग इस मूर्ति को सजदा करेंगे, लेकिन उसके राज्य में डैनियल भी है। तो डैनियल नकार देता है कि हाँ, मैं सेवा नहीं करूँगा, मैं जो भी तूने बनाया मैं उसके आगे सजदा नहीं करूँगा, मैं सर नहीं झुकाऊँगा, मैं दंडवत नहीं करूँगा, उस जो भी तूने मूर्ति बनाई है उसके आगे मैं माथा नहीं टेकूँगा। तो यहाँ पर नबूकदनेस्सर को पता चलता है कि इसने ऐसे ऐसे किया है। तो फिर नबूकदनेस्सर बोलते हैं कि इसने मेरी आज्ञा जो मैंने दिया है नहीं माना। लेकिन नबूकदनेस्सर कहीं ना कहीं डैनियल को जानता था कि वो सच्चे खुदा को जानने वाला इंसान है। लेकिन फिर भी जैसे राज्य में आज्ञा निकली थी कि सभी उस मूर्ति के आगे सजदा करेंगे, लेकिन वहाँ के राज्य के मंत्रियों ने, जो वहाँ के सीनियर्स लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी हम जो डैनियल को है सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते, षड्यंत्र करते हैं और डैनियल को जो है शेर के मांद में डाल दिया जाता है। जैसे सज़ा होती है, जो अगर कोई राजा की आज्ञा नहीं मानेगा तो वो शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा, तो उसी तरीके से डैनियल को शेर की गुफा में डाल दिया जाता है, शेर के मांद में डाल दिया जाता है। आप डैनियल के 6वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। अब होता ऐसा है, ओवरनाइट राजा के मन में रहता है कि ये जिंदा है या नहीं, इसे कुछ हानि हुई है या नहीं। तो सुबह कैसे कैसे निकल जाती है और राजा सबसे पहले डैनियल के गुफा के बाहर पहुंचते हैं, आवाज़ देते हैं और वो ठीक होता है और वो जान लेते हैं कि डैनियल जिसको सजदा करता है या डैनियल जिस खुदा को जानता है या डैनियल जिस खुदा के करीब है वही सच्चा है और वो कभी हानि नहीं होने देगा। अभी मैं आपको स्टोरी कनेक्ट करना चाहूँगी यहाँ पर। जब परमेश्वर किसी जगह को नाश करने आता है, जैसे अब्राहम के साथ हुआ था, वही परिस्थिति आज भी चल रही है। आज भी वही पाप हो रहे हैं जो सदम और गमोरा के समय होते थे। लड़का एक दूसरे से शादी करते, लड़कियां एक दूसरे से शादी करते, माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही है। चोरी और डकैती बहुत नॉर्मल बात है। आप बोलेंगे चोरी डकैती, हम अच्छे घर के लोग हैं, चोरी डकैती नहीं करते। बैंक को चीट करना, लोगों को चीट करना, अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलना और उनसे फ़ायदे लेना, कमीशन खाना, इंटरेस्ट खाना, ये सभी लूटपाट के ही हिस्से हैं। नाम अलग अलग है, शक्ल अलग अलग है, लेकिन है वही। तो वही पाप आज भी हो रहे हैं। वहाँ पर भी किसी जेंडर का, किसी एज का, किसी एज ग्रुप का, किसी का उन लोग वो नहीं करते थे, फ़र्क नहीं कर पाते थे, इतने अंधे हो गए थे वो पाप में। तो आज भी वही परिस्थिति है। लोगों को सही गलत में ज़्यादा फ़र्क नहीं समझता। सही और गलत दोनों लोगों को लगता है एक ही चीज़ है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है। लेकिन जो परमेश्वर के नज़र में बुरा है और जो वचन हमें कहता है कि बुरा है, वो सच में बुरा ही है। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो कुछ भी है वो बुरा ही है। तो सदोम और गमोरा के पाप आज वैसे ही जैसे उस समय था, आज हम देख रहे हैं। हर एक जगह पर पाप है, हर एक जगह पर बीमारी है, हर एक जगह पर डर है, हर एक जगह पर मतलब लोगों को समझ ही नहीं रहा है। जैसे बाइबल का वचन कहता है कि संसार के देवताओं ने लोगों की बुद्धि पे पट्टी बांध दी है। उन्हें समझ तो रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से डील करना है। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन बाइबल हर तकलीफ़, हर डर और हर बुरे कामों के लिए निजात दिलाता है और हर बुरे काम के जवाब इसके अंदर है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अगर आप इसको पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि खुदा कितना रहमत करता है, वो कितना दयालु है, वो कितना लोगों से प्यार करता है। जैसे एक माँ और बाप अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो वो उसके लिए गलत नहीं सोच सकते। तो जब हमको शरीर देने वाले माँ बाप जब हमारी बुराई नहीं कर सकते, जब हमारे लिए बुरा नहीं कर सकते, तो जिस खुदा ने हमारे अंदर आत्मा फूकी है, वो खुदा जो हमारे आत्मा का मालिक है, वो खुदा जिसने हमारे अंदर अपने सांसों से हमें सांस दी है, तो वो खुदा हमारे लिए बुरा कैसे कर सकता है? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, तुम शरीर के होकर अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हें रोटी मांगता है तो तुम उसे पत्थर नहीं देते हो, तो मैं क्या उससे बुरा हूँ? खुदा अपने हृदय को इस वचन में खोल कर रख देते हैं। तुम शरीर के होकर अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हो, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए नहीं सोचूंगा जिससे मैंने अपने हाथ से रचा, जिससे मैंने अपने हाथों से सांस दिया। मतलब हर चीज़ जो आज हमारे पास है वो सब खुदा की है। आइए, जिसने हमें शरीर दिया है, जिसने हमें आत्मा दिया है, प्राण दिया है, वो खुदा को डील करने दीजिए हमारे साथ में। हमारा खुदा सच में बहुत अच्छा है और वो, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा, वो शब्द मुझे नहीं पता कैसे आया, लेकिन हमारा खुदा सच में ज़िंदा है और हर बातों में ज़िंदा है, हर हरकतों में ज़िंदा है। आप उसे आजमा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको कुछ मांगना है या कुछ
परमेश्वर से मांगने के बदले आपको कुछ डील करनी है, जैसे साधारण शब्दों में कहते हैं कि मन्नतें मांगनी है, ऐसा नहीं है। आप जैसे अपने सगे बाप को, अपने शरीर के पिता को जब ये नहीं बोलते पिता मुझे ये चाहिए, उसके बदले में मैं तेरे 4 बार पैर पड़ूंगा, या पिता मुझे वो चाहिए तो मैं तुझे 2 महीने का पगार ला कर दूंगा। जब हम अपने शरीर के माँ बाप के साथ में डील नहीं करते तो खुदावन खुदा के साथ भी हमें डील करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा परमेश्वर के पास चलिए, परमेश्वर से कहिए परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूँ, परमेश्वर में सुधरना चाहता हूँ, परमेश्वर में वो देखना चाहता हूँ जो मुझे आप दिखाना चाहते हैं। खुदावन खुदा मैं जानता हूँ मुझ में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन खुदा मैं विश्वास करता हूँ कि जिस क्षण तूने सूली पर मेरे लिए अपना लहू बहाया, मैं उस लहू के द्वारे चंगा हो गया, मैं उस लहू के द्वारे आज़ाद हो गया। मैं विश्वास करता हूँ। याद रखिए ये सारा सब कुछ सिर्फ विश्वास करने से ही होता है, और ये मतलब विश्वास ही हर बातों की जड़ है। इसके लिए इस कम्युनिटी को, इसके लिए इस ये जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, खासकर इन्हें विश्वासी कहा जाता है, बिलीवर्स कहा जाता है, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि जो नहीं है वो भी है। तो बाइबल का वचन कहता है जब परमेश्वर का नबी कुछ मांगता है, परमेश्वर का नबी कुछ बोलता है, यदि वो चीज़ें सच में नहीं है तो भी परमेश्वर और नबियों की बात सुनकर वो चीज़ें एग्जिस्टेंस में लाता है, वो चीज़ें सच में आती है। तो विश्वास कीजिए, विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है। विश्वास अनदेखी चीज़ों का परिणाम है, इब्रानी की किताब बोलती है। तो आइए वो वचन को सच कीजिए कि विश्वास अनदेखी चीज़ों का ही परिणाम है। जो चीज़ें आपको आज नहीं दिख रही है, जैसे आज हम लोग थोड़ी प्रैक्टिकल बात करेंगे, जो विश्वासी लोग हैं स्पेशली उनसे परमेश्वर के लहू के द्वारे आज हमको दिख रहा है कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। आज लॉकडाउन में सभी रुके पड़े हैं, सभी अटक गए हैं। तो आइए खुदावन खुदा से कहिए, खुदा मैं देखता हूँ और यीशु मसीह के लहू के द्वारे मैं आज्ञा देता हूँ कि कोरोना मेरे इंडिया से आज़ाद हो जाए, मेरे पृथ्वी से आज़ाद हो जाए, क्योंकि पृथ्वी ये सृष्टि के सारे लोग हमारे हैं, क्योंकि सभी को खुदा ने बनाया और मेरे खुदा ने ही उनमें एक सांस फूकी है, तो वो सब मेरे भाई बहन हैं। आइए इस समय जो भी भेदभाव हमारे बीच में है वो भेदभाव को हटाकर इस समय केवल और केवल जो प्रभु में है, जो सच्चाई को जानते हैं और जिनको सच्चाई ने आज़ाद किया है, वो सारे लोग अपने भाई बहनों की परमेश्वर के साथ मध्यस्थी करें। जैसे आज यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। मध्यस्थी की प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो छोटा टास्क होता, अगर वो मामूली काम होता तो यीशु मसीह आज वहाँ पर पिता के पास बैठे हुए ये नहीं कर रहे होते। तो आइए मध्यस्थी कीजिए अपने भाई बहनों के लिए, क्योंकि वो सचमुच नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, वो किसके आगे सजदा कर रहे हैं, वो सचमुच नहीं जानते वो डर के मारे किन किन चीज़ों में जा रहे हैं। वो व्यभिचार में पड़ रहे हैं, वो गंदगी में पड़ रहे हैं, वो नशे में पड़ रहे हैं, वो चोरी में पड़ रहे हैं, वो सच में नहीं जानते। तो आइए उन सभी के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि डर के ऊपर एक ही चीज़ जीत सकती है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह का जिंदा प्रेम। आइए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बांटिए, क्योंकि इस डर के माहौल में उनको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए एक ही चीज़ है, वो है खुदावन खुदा का कलाम, परमेश्वर के शब्द, बाइबल के वचन और परमेश्वर यीशु मसीह का अनंत काल का प्रॉमिसिंग लव, प्रतिज्ञा किया हुआ प्रेम, जो कभी घटता नहीं, जो कभी टलता नहीं। वो आप पर गुस्सा नहीं होता, वो आप पर क्रोध नहीं करता, वो आपको दंड नहीं देता। बाइबल कहता है अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसे प्रार्थना करूं, तो बाइबल का वचन आपको कहता है जिसके पास ज्ञान की कमी है वो परमेश्वर से ज्ञान मांगे, वो बिना ताड़ना दिए, वो बिना ताना दिए, बिना टॉन्ट किए आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, आपको बताएगा कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है। आपको अगर प्रार्थना नहीं आती है, अगर कोई अन्य जाति इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ आप एक ही चीज़ कीजिए, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर के आगे जाइए। परमेश्वर में नहीं जानता कैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन परमेश्वर मैं आपके सामने आया हूँ। खुदावन खुदा मेरे जीवन को बदल, प्रभु जी मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे एक और मौका दे। पश्चाताप कीजिए, अपने मन को फिराइए, गुनाहों से मन फिराइए, परमेश्वर के आगे जाइए। जो भी आपने XYZ पाप किए हैं परमेश्वर के आगे मान लीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने गुनाहों को छुपाता है, ढाकता है, उसके पाप न्याय के दिन उघाड़े जाएंगे, खोले जाएंगे। इसके लिए आइए अपने, और बाइबल का वचन ये भी कहता है उसी वर्ष में, लेकिन जो अपने गुनाहों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी, उस पर अनुग्रह की जाएगी। इसलिए आइए अपने गुनाहों को मान लीजिए, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि वो खुदा ताना नहीं देता, ना वो खुदा कहीं पे आपका आर्टिकल छपवा के आपका नाम देने वाला है। इसके लिए प्रभु के सामने शांति में जाकर परमेश्वर के सामने गुनाह मान लीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, और दूसरे लोगों के लिए भी जैसे मैंने कहा अपने हाथ जोड़िए और मध्यस्थी की प्रार्थना कीजिए, इंटरसेशन कीजिए, इंटरसीड कीजिए कि खुदावन खुदा सच में वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्षमा कर, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर ये शब्द कहे थे। क्योंकि आज हम जान सकते हैं कि खुदावन खुदा यीशु मसीह ने कितना दिल पर पत्थर रख के ये शब्द कहे थे, क्योंकि उनका शरीर छलनी हो गया था। इसी पीरियड की बात है, धूप थी, बहुत तकलीफ थी, उनका शरीर छिला हुआ था, हाथों में खीले थे, वो क्रूस पर लटके हुए थे, फिर भी वो जानते थे कि वो
ये जो बच्चे हैं जो मुझे मार रहे हैं, ये सच में नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज हमें यीशु मसीह को, कैरेक्टर को इनहेल करने की ज़रूरत है, हमारे अंदर लेने की ज़रूरत है। आइए यीशु मसीह को अंदर बुलाइए और हमारे सभी भाई बहन जो भटके हुए, जो सच में नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम पाप की क्षमा मांगे, उनके गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे और परमेश्वर से कहिए, मध्यस्थी से कहिए, परमेश्वर के सामने आके उन भाई बहनों के बिहाफ में कहिए कि पिता उनकी आंखें खोल, क्योंकि जैसे तूने मुझे सच्चाई बताया, जैसे मैं आज़ाद हुआ, खुदावन खुदा तेरे संतान है, वो भी तेरे बच्चे हैं, उन्हें भी तूने ही सांस दी है पिता, उनके अंदर भी आत्मा तूने ही दी है पिता। मैं चाहता हूँ कि वो बचे, क्योंकि जो पिता की इच्छा है वही हमारी इच्छा है, क्योंकि खुदावन खुदा की इच्छा नहीं है किसी भी आत्मा का नाश हो, एक भी नहीं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है 100 भेड़ों में से अगर एक भेड़ खो जाती है तो वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। तो जितना वो 99 के लिए बहुत जैसे चिंता करता है, वैसे वो उस एक के लिए भी करता है। तो जो छूट गए प्लीज़ उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो बैकस्लाइडर है, जो हट गए विश्वास से, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। खास करके मेरे पास्टर जो इस समय इन दिनों में जो बोझ दे रहे हैं, जो लीडर्स, जो अगुए, जो मिनिस्टर्स, जितने भी लोग बैठ गए हैं, जिनके पास ज्ञान है लेकिन उन्हें पता नहीं है ऑपरेट कैसे करना है, उनकी बुद्धि पर पत्थर आ गया है, उनका माइंड, जैसे हमारे पास्टर एक वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं, स्टॉन्च माइंड हो गया है, उनका पत्थर वाला बुद्धि हो गया है। तो मध्यस्थी कीजिए कि प्रभु इनकी बुद्धि खुल जाए और ये भी सच्चाई को जाने और सच्चाई इनके हृदय तक पहुँचे और इन्हें आज़ाद करे। तो अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। बाइबल का वचन कहता है खेत के स्वामी से विनती करो कि फसल पक चुकी है और मजदूरों को भेजे। तो आज हम तो तैयार है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये लोग जो डरे हुए हैं ये परमेश्वर के राज्य में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सच में सच्चाई जानना चाहते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु और मजदूरों को भेज, क्योंकि खेत पक चुके हैं और ये वही दिन है जब ये वचन सच में पूरा होने वाला है। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मैं आप सभी को आशीष देती हूँ। ये वचन अगर आपको नहीं समझा हो तो मुझे प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, और मैं अपने पास्टर के जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी पास्टर की मीटिंग होती है, मैं अपने पास्टर के आपको वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप प्लीज़ देखिएगा। कुछ सजेशन है तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा, और अगर आपको कुछ बताना है, क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके साथ में शेयर करने के लिए, और जो मुझे नहीं पता है परमेश्वर का आत्मा के द्वारा मैं आप सीख कर आपको बताऊंगी। और इसी के साथ मैं वीडियो फिनिश करती हूँ। प्रभु आपको आशीष करे, आत्मा में बने रहिएगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, कमज़ोरों को उठाइए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि एक भी आत्मा का नाश ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड।